Dear students, in this video lecture, I am going to discuss about Cauchy residue theorem, and we will evaluate the integral by using Cauchy residue theorem. Let us see the statement of Cauchy residue theorem. If f of z is an analytic function except at a finite number of poles, this pole is also called singular points, z equal to z1, z2 up to zn, inside the closed curve C, then integration of a of z dz over the curve C equal to 2 pi I into sum of residues of a of z at its pole inside the closed curve. यहाँ पे फिगर पे देखिए हमने क्लोज्ड कर्व से किया, ठीक है। तो फंक्शन f ऑफ z एनालिटिक होगा, इसके अंदर जो पोल्स हैं उन पोल्स को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स पे एब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो z इक्वल टू z1, z2, z3, ये हमने अगर पोल्स, इन पोल्स को छोड़ के इस सर्किल पर f ऑफ z क्या होगा, एनालिटिक होगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ a of z dz ओवर द कर्व C इक्वल टू 2 pi I into sum of residues of a of z at its pole inside the curve, which can be written as 2 pi I to summation of I equal to 1 to n residue of a of z at z, which is the statement of Cauchy residue. Okay. अब इस थ्योरम की हेल्प से हमको इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। इंटीग्रल इवैल्यूएट करने के लिए जो हमें पोल्स मिले हैं एफ ऑफ जेड के, जो पोल्स हैं उन पोल्स पर सबसे पहले हमको रेसिड्यू फाइंड करना होगा। तो रेसिड्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ फार्मूले लिए हैं, जिनकी हेल्प से हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ रेसिड्यूज ऑफ ए ऑफ जेड एट इट्स पोल, residue of a of z at simple pole. If z equal to a is a simple pole of a of z, then residue of a of z at z equal to a equal to limit z tends to a z minus a f of. अगर z equal to a simple pole है, उस केस में रेसिड्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला फर्स्ट यूज करेंगे। रेसिड्यू ऑफ a of z at the poles of order n, अगर हमें n ऑर्डर का पोल मिलता है उस केस में रेसिड्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या हो जाएगा, इफ z इक्वल टू a इज अ पोल ऑफ ऑर्डर n, देन रेसिड्यू ऑफ f z at z इक्वल टू a इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 लिमिट z टेंड्स टू a इन d n माइनस 1 अपॉन dz टू द पावर n माइनस 1 z माइनस a टू द पावर n ऑफ। इस फार्मूले की हेल्प से हम रेसिड्यू फाइंड कर लेंगे अगर जो हमें पोल्स मिल रहा है वो पोल क्या हो, उसकी ऑर्डर क्या हो, n। ओके। इसी तरह से अगर हमको z इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोल्स फाइंड करना है, सॉरी z इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें रेसिड्यू फाइंड करना है, ऐसे स्थिति में रेसिड्यू फाइंड करने का जो फार्मूला होगा, फार्मूला हो जाएगा रेसिड्यू ऑफ a of z at z इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी इनटू माइनस z इनटू f ऑफ z। ओके। इस तरह से अगर हमें पोल्स, कोई भी पोल दिया हुआ है तो उस केस में हम रेसिड्यू फाइंड कर लेंगे। अगर सिंपल पोल है फार्मूला फर्स्ट यूज करेंगे, अगर n ऑर्डर का पोल है तो फार्मूला सेकंड यूज करेंगे, और अगर z इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमको रेसिड्यू फाइंड करना है उस केस में फार्मूला थर्ड यूज करेंगे। ओके। अब अपने एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके हम इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट। ठीक है। यहाँ इंटीग्रल जिस तरह से आपने कॉची इंटीग्रल फार्मूला में जो भी इंटीग्रल आपने इवैल्यूएट किए वो सारे के सारे इंटीग्रल आपको कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करके रेसिड्यू, कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करके इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने को बोला जाता है, उस स्थिति में आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला ही यूज करना है। अगर कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके आपको इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने को बोला जाता है, ऐसी स्थिति में आपको कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करना है। बट केवल अगर आपको किसी कर्व पे आपको इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने को बोला जाए उस स्थिति में आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला भी यूज कर सकते हैं,
और कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ओके, तो अब आइए देखते हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके किस तरह से इंटीग्रल को इवेलुएट करते हैं। Evaluate the integral. Evaluate the integral cos of pi z square upon z minus 1 z minus 2 dz over the curve। ओके, इस इंटीग्रल को हमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले ये जो पूरा फंक्शन है इसको हम f ऑफ z से डिनोट कर देंगे। तो अपन लेते हैं लेट f ऑफ z इक्वल टू cos pi z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस। लेकिन यहाँ पे ये जो कर्व है ये कर्व हमें दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्व दिया है हमें where C is the circle mod of z इक्वल टू, ये सर्किल हमें जिस पे हमको इस इंटीग्रल को इवेलुएट बाय कॉची रेसिड्यू। ओके, तो अब कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन के पोल्स फाइंड करेंगे। पोल्स फाइंड करने के लिए इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं, तो पोल्स मिल जाते हैं। तो द पोल्स ऑफ f z is given by z minus 1 z minus 2 equal to 0 तो z इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ दो पोल हमें मिल गए, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पे देखिए जो ये फैक्टर z माइनस 1 z माइनस 2 फैक्टर दिए, इनकी पावर क्या है 1 है। तो ये दोनों पोल किस तरह के पोल होंगे, सिंपल पोल होंगे जिनकी ऑर्डर क्या होगी 1 होगी, राइट। तो देयरफॉर z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2 आर सिंपल पोल, ये सिंपल पोल्स हो गए। ओके, अब जो हमें कर्व दिया, कर्व क्या दिया है, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3 है, ठीक है। रेडियस क्या है 3 है। तो ऐसी स्थिति में कर्व ले ली, राइट। अब यहाँ पर पॉइंट 1 यहाँ पे हो जाएगा, सपोज करो z इक्वल टू 1 z इक्वल टू इसका रेडियस r इधर का z इक्वल टू होगा, इक्वल टू 2 होगा, z इक्वल टू 1, राइट। तो ये दोनों पोल्स जो है हमें क्या मिल रहे हैं, इस सर्किल के अंदर मिल रहे हैं, राइट। दोनों पोल्स कहाँ पे मिल रहे हैं, सर्किल के अंदर मिल रहे हैं। तो सपोज z equal to 1 and z equal to 2 lies inside the circles। z equal to 1 और z equal to 2 दोनों पोल्स जो हैं क्या है, सर्किल के अंदर है। तो हमें जो रेसिड्यू फाइंड करना है इन दोनों पोल्स के पास। ओके, तो अब ये दोनों पोल जो मिल रहे हैं कैसे पोल है, सिंपल पोल है। तो रेसिड्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल पोल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब सबसे पहले z इक्वल टू 1 पे रेसिड्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा फार्मूला है सिंपल पोल का, वो फार्मूला है रेसिड्यू ऑफ z at z equal to limit z tends to a z minus a या पास z, राइट। पहला पोल हमको फाइंड करना है रेसिड्यू ऑफ z at z equal to 1 which is equal to limit z tends to 1 z minus 1 या पास z
एफ ऑब्जेक्ट कर देंगे, लिमिट डेल्टा इसको 1 जेड माइनस 1, एफ ऑब्जेक्ट क्या है cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2। ओके, जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कैसे हो गया, या लिमिट पुट कर देते हैं, cos पाई जेड के लिए 1 पुट करेंगे अपॉन 1 माइनस 2, क्या हो जाएगा माइनस 1, cos पाई माइनस 1 होता है। रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 1 क्या मिल गया 1। ठीक है, दूसरा सेकंड पोल भी क्या है, सर्किल के अंदर है, उस पे भी हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 2 which is equal to limit z tends to 2 z minus 2 f of z। फॉर्मूले का यूज कर लिया, राइट। यहाँ f of z की वैल्यू पुट कर दें, लिमिट z tends to z minus 2 cos of pi z square upon z minus 1 z minus 2, z minus 2 से z minus 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा cos 4 pi अपॉन 2 माइनस 1, cos 4 pi 1 होता है, राइट। अब हमको क्या करना है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके जो इंटीग्रल हमने लिया इस इंटीग्रल को इस कर्व पे इवेलुएट। ओके, तो देयरफॉर बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम अपन कर लेते हैं। therefore by cauchy रेसिड्यू थ्योरम भी है, क्या है थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड over the curve C equal to 2 pi I into sum of residues of Fz at Z equal to Ai, right? Where I equal to 2 pi I into sum of residues of Fz at its pole inside the curve, inside the curve. ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई आई इनटू रेसिड्यू ऑफ Fz at Z equal to 1 प्लस रेसिड्यू ऑफ Fz at Z equal to 2। टू रेसिड्यू फाइंड किए, जो कि पोल्स जो हमारा सर्किल है जिसपे हमको इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, ये दोनों पोल्स क्या है इस सर्किल के अंदर है। इन दोनों पोल्स पे रेसिड्यू फाइंड करने के बाद कौन सी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई की, तो दोनों रेसिड्यू का क्या हो जाएगा सम होता है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आई इनटू रेसिड्यू ऑफ Fz जेड इक्वल टू 1 1 मिला, 1 मिला, कितना हो गया 4। ओके, इस तरह से हमने इंटीग्रल जो हमें दिया है, इंटीग्रल क्या दिया है, एफ ऑफ जेड को आपने क्या दिया है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस ओवर द कर्व सी इक्वल टू 4 पाई, ये आंसर हो जाएगा। और ये कर्व क्या था, सी कर्व का हमारा सी सर्किल मॉड ऑफ। इस तरह से कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके हम कोई भी इंटीग्रल अगर हमें दिया हुआ है उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। ओके।